नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, करीब 30 साल पहले कश्मीर से अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। इस बीच कितनी ही सरकारें बदलीं, कितने मौसम आए गए, पीढ़ियां तक बदल गईं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और न्याय के लिए लड़ाई जारी है और वो जारी ही रहने वाली है। पलायन की कहानी किसी से छिपी नहीं है। सन 1989 और 1990 में जो हुआ उसका उल्लेख करते करते 30 साल बीत गए, लेकिन इस पीड़ित समुदाय के लिए कुछ नहीं बदला। और आज भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये जो पूरी मानवता है ये शर्मसार हो गई है। जी हाँ, एक बेहद ही हृदय विदारक घटना कश्मीर में कश्मीरी पंडित के साथ घटित हुई है, जिसके बाद एक बार 1990 की वो काली स्याह रातें फिर से लोगों के जहन में कौंध गई हैं। क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा, मगर पहले एक बारी वो पुरानी बातें याद कर लीजिए जिनको आज फिर से दोहराया जाने वाला है। दोस्तों, ये सब कुछ बदला, लेकिन जो बदल रहा है उससे इस समुदाय के अस्तित्व, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल धीरे धीरे समय चक्र के व्यू में लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। जनवरी का महीना पूरी दुनिया में नए साल के लिए एक उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए यह महीना दुख, दर्द और निराशा से भरा हुआ होता है। हर साल 19 जनवरी प्रतीक बन चुका है इस त्रासदी का जो कश्मीर में 1990 में घटित हुई थी। जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर ढाया था कि उनके लिए सिर्फ 3 ही विकल्प थे, या तो धर्म बदलो, मरो या पलायन करो। सिर्फ यही विकल्प बाकी थे। आतंकवादियों ने सैकड़ों अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था। कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन दिनों कितने ही लोगों की आए दिन अपहरण कर मारपीट की बाद उनकी हत्या की खबरें आती थी। पंडितों के घरों पर पत्थरबाजी, मंदिरों पर हमले लगातार होते रहे। घाटी में उस समय कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए कोई नहीं था, ना तो पुलिस, ना प्रशासन, ना कोई नेता और ना ही कोई मानवाधिकार के लोग जो आज हर बात पर अपना झंडा लेकर आ जाते हैं। उस समय हालात इतने ख़राब थे कि अस्पतालों में भी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, यानी कि कश्मीरी पंडितों के साथ, और हिंदुओं को तो सिरे से उनके साथ दुर्भाव व्यवहार किया जाता था, जो आज आपको पाकिस्तान में देखने मिलता है। सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया था। कश्मीरी पंडितों के साथ सड़क से लेकर स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में प्रताड़ना हो रही थी। मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। और यही लड़ाई आज भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। मगर कोई राजनेता, कोई न्यूज़ चैनल, कोई अभिनेता, कोई वामपंथी, कोई अवार्ड वापसी गैंग इस पर बोलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी हिंदूवादी संस्था तक भी कश्मीरी पंडित अजय पंडिता की हत्या पर कुछ नहीं बोल रहा है। जी हाँ, कोई हिंदूवादी संगठन भी इस पर नहीं बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर आग्रह करूँगा कि आप अपने मुंह खोलिए, आप आवाज़ बुलंद कीजिए, वरना एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ फिर वही होगा जो आज से 30 साल पहले हुआ था। उस समय भी संसद में एक भी आवाज़ नहीं उठी थी, कोई प्रेस रिपोर्टर ने आवाज़ नहीं उठाई थी, किसी भी वामपंथी ने या सरकार में बैठे या विपक्ष में बैठे लोगों ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित तो सिर्फ इसी उम्मीद में रह गए थे कि हम लाखों हैं संख्या में, ऐसे ही कोई कुछ भी हमारे साथ नहीं कर सकता। लेकिन उनके साथ हुआ, बर्बरता हुई और उनका पूरा का पूरा समुदाय बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन आज आपको इस अजय पंडिता की मौत के ऊपर आपको अपनी चुप्पी तोड़नी है और कमेंट बॉक्स में जाकर इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है दोस्तों। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में आतंकियों ने एक बार फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने कांग्रेस के कश्मीरी सरपंच अजय पंडिता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। आतंकियों ने सोमवार की शाम 6 बजे अनंतनाग जिले के लारकीपुरा इलाके के सरपंच और कांग्रेस नेता 40 वर्षीय अजय पंडिता को निशाना बनाकर हमला कर दिया। ये मत सोचिए कि ये जो नेता था ये कांग्रेस का था या बीजेपी का था, ये मत सोचिए। ये जो व्यक्ति था ये एक कश्मीरी पंडित था। कश्मीरी पंडित होना क्या इतना बड़ा गुनाह हो चुका है इस देश में कि अगर वो अपने इलाके में सरपंच, सोचिए कि ये व्यक्ति सरपंच था उस इलाके में, उसके बावजूद भी लोगों की हिम्मत बढ़ चुकी थी, या आतंकियों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो जाकर इसको गोली मार देते हैं एक सरपंच को। उसका कारण क्या है? दरअसल इनकी हिम्मत नहीं बढ़ी है, दरअसल ये बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाए हुए हैं इस बात से कि लगातार जो है जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो रहा है। एक एक दिन में 8-8, 9-9 आतंकी मारे जा रहे हैं। एक एक
हफ्ते के अंदर 20 आतंकियों का सफाया हो जाता है। इसी बात से बौखलाकर इन्होंने एक बार फिर से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि देखो हम कश्मीरी पंडितों का फिर से क्या हाल कर सकते हैं। इसलिए सरपंच के घर में जाकर उसको गोली मार दी गई। आपको बता दूं कि ताबड़तोड़ गोलियां चला डाली गईं और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस हमले में अजय पंडिता गंभीर रूप से घायल हो गए और अजय को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। कश्मीरी सरपंच और कांग्रेस नेता अजय पंडिता की हत्या के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना की निंदा तो की है, लेकिन ये मामला यहीं शांत हो जाने वाला है। अजय पंडिता की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस मामले की जांच की जा रही है। अजय पंडित घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे। अजय के भाई विजय ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनके भाई को कभी किसी संगठन से कोई धमकी नहीं मिली। अजय की हत्या के पीछे का मकसद अब तक समझ में नहीं आया है, लेकिन ये मकसद हम आपको बताते हैं। दरअसल सेना ने जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त कार्रवाई की हुई है और पिछले 2 हफ्ते के अंदर 22 आतंकियों का सफाया कर दिया है और इस साल लगभग 88 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और इस साल आतंकी किसी भी प्रकार से कोई भी पत्थरबाजी की घटना नहीं करवा पा रहे हैं। पाकिस्तान का कोई बस नहीं चल रहा है और जो 3 परिवार हैं, अब्दुल्ला, मुफ्ती और गिलानी फैमिली, इन तीनों का भी कोई जोर ज़बरदस्ती इस पूरे राज्य पर अब नहीं चल पा रही है, क्योंकि धारा 370 हटाए जाने के बाद से इन तीनों परिवारों में अपने आप में बहुत खलबली है। आपको बता दूं, लश्कर ए तोयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये जो TRF है ये इसी साल जो है एक्टिव हुआ है और लश्कर ए तोयबा को अब हटाकर ये घाटी में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। इसीलिए इसने कश्मीरी पंडित को गोली मारकर ये साफ संदेश दिया है कि अब हम यही करके दिखाएंगे। अजय के घर के पास ही आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया और उन पर गोली चलाई है। अजय की हत्या को लेकर PDP नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है। उसने लिखा है कि इस दौर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हालात काफ़ी बुरे हो गए हैं। एक तरफ सरकार एक्शन का डर है तो दूसरी तरफ आतंकियों का। उन्होंने लिखा, दिल दहला देने वाली खबर, संवेदना प्रकट करती हूँ, लेकिन ये सोचिए कि कांग्रेस के किसी अन्य नेता को गोली क्यों नहीं मारी गई। वहाँ पर कांग्रेस के और भी बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, वहाँ पर TDP के, वहाँ पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी के, सब के बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं। इनको गोली आतंकियों ने क्यों नहीं मारी? कभी नहीं मारेंगे। वो केवल और केवल कश्मीरी पंडितों को ही निशाना बनाएंगे, वो चाहे किसी भी दल या राजनीतिक पार्टी से आते हों। इसलिए आप भी आज ये मत सोचिए कि जो अजय पंडित है ये किस दल से या राजनीतिक दल से आता है। ये सोचिए कि ये एक कश्मीरी पंडित हमारा भाई था जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको इनका दर्द महसूस होगा, वरना नहीं होने वाला। दोस्तों आपको बता दूं, 19 जनवरी 1990 की रात को अगर उस समय के नवनियुक्त राज्यपाल जगन मोहन ने घाटी में सेना नहीं बुलवाई होती तो कश्मीरी पंडितों का जो कत्लेआम, महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हुआ था, वो सब कई गुना बढ़ चुका होता। मगर इस सब के बाद भी इस चीज़ को किसी भी प्रकार से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता कि उनमें से किसी भी एक कश्मीरी पंडित को उसके घर से विस्थापित कैसे कर दिया। उस रात पूरी घाटी में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा था कि काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए। पंडित महिलाओं के साथ, ना कि पंडित पुरुषों के साथ। जी हाँ, यानी कि कश्मीरी पंडितों की जो महिलाएं थीं उनको वे अपने हरम में बिठाना चाहते थे। यहाँ सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा। लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर मौत के तांडव की तैयारी कर रहे थे। अंत में सेना कश्मीरी पंडितों के बचाव में आई। ना कोई पुलिस वाला, ना नेता और ना ही सिविल सोसाइटी के लोग। लाखों की तादाद में पंडित कश्मीरी हिंदू समुदाय के लोग जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य शहरों में काफ़ी दयनीय स्थिति में जीने लगे, लेकिन किसी सिविल सोसाइटी ने उनकी पीड़ा पर कुछ नहीं किया। उस समय की केंद्र सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों के पलायन या उनके साथ हुई बर्बरता पर कुछ नहीं किया। संसद में एक आवाज़ तक नहीं उठी। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक 300 से ज़्यादा लोगों को 1989-1990 में मारा गया था। इसके बाद भी पंडितों का नरसंहार जारी रहा। लेकिन ये जो आंकड़े हैं 300, ये आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही सरकारी आंकड़े और बहुत ही कम बताए गए, जबकि संख्या इनसे कहीं ज़्यादा थी। 26 जनवरी 1998 में वेदहामा में
24 और 2003 में नदीमर्ग गांव में 23 कश्मीरी पंडितों का भी कत्ल किया गया। 30 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए किसी भी केस में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और ये ही बात है जो इन आतंकियों की फिर से इतनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश या उसमें मदद कर रहा है। तो दोस्तों, आप अपनी आवाज़ उठाइए और इस वीडियो पर अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।